आपने इनको भेज दिया। सीनियर का काम होता है डूबते हुए को रेस्क्यू करना, और आपने तो इनको बिना स्विमिंग एक्सपीरियंस के आपने इनको समुद्र में ठेल दिया। एक्चुअली है क्या? अरे छोड़िए ना, क्या है ये, तो आपको आना चाहिए था ना। ये सब ठीक है, तो आप ट्रेन नहीं करेंगे अपने जूनियर को तो ये क्या लाइफ में सीखेंगे? केवल फीसी के लिए थोड़ी आपके पास आए हैं, यहाँ हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तो कोई क्लास और स्कूल तो चलता नहीं। जिनके साथ जो वकील बैठता है वो सिखाता है। आप यंग लॉयर है, इसलिए आपको मैं एक बात और बता दूं, यू आर नॉट सपोज टू कम इनसाइड अ कोर्ट विद योर कैप ऑन, राइट? यस। और पिटिशनर फुल डिग्निटी के साथ वाइफ को रखने के लिए तैयार है मेरे लॉर्डशिप, लेकिन नोटिस पर कोई आए हैं? नोटिस सर ने रिटर्न आ गया मेरे लॉर्डशिप, क्योंकि जो एफआईआर में जो फर्स्ट नोटिस जब फाइल हुआ था उसके बाद क्या आ गया? वापस आ गया मेरे लॉर्डशिप। नहीं, you have no idea. You have no idea. There was a peremptory time, and perhaps you have not filed the requisites. It should have been dismissed straight away. When did you file? ये मेरे लॉर्डशिप 5/2/20 को मेरे लॉर्डशिप 5/2/20। No. आप साहब आप यंग आदमी हैं, इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं। आपको आइडिया नहीं है। 5/2/2020 में जो आपने फाइल किया था वो नोटिस पाया गया कि वो करेक्ट एड्रेस नहीं है, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है 7/2/2022 को, कोऑर्डिनेट बेंच ने, है ना? और लिखा है फ्रेश नोटिस, पेरिमेट्री वर्डिंग्स है कि इफ इट इज नॉट फाइल्ड विद इन, द रिक्विजिट्स आर नॉट फाइल्ड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, the petition shall be dismissed for non-compliance without reference to the bench. Despite that, the office has posted this because of the time fixed. पुरानी बात मत बोलिए, नया requisites फाइल करना था। 7 फरवरी का ऑर्डर नहीं पता? नहीं पता होगा। कितने साल से प्रैक्टिस में? 4 साल से। 4 साल। ये केस डिसमिस हो गया है, गलती से लाया है यहाँ। We can't modify the order of the coordinate bench. We can't modify the order. किसी से न सीखना है, न पता करना है, न सीनियर से बात करनी है, न कोलीग से बात करनी है। ऐसा करिए, मैं ही बता देता हूँ। आप इस ऑर्डर के तहत 7/2/2022 के ऑर्डर के तहत टाइम के बियॉन्ड भी आप कम से कम रिक्विजिट्स फाइल कर दीजिए। वो अगर नहीं एक्सेप्ट होगा, दोबारा आएगा तो फिर मैं देखूंगा उसको एक्सेप्ट करने। कुछ तो करेंगे। कैसे मैं ऑर्डर मॉडिफाई करूंगा दूसरे कोर्ट का? यू विल बी रिक्वायर्ड टू गो बिफोर द सेम कोर्ट, ही कैन ओनली मॉडिफाई दिस ऑर्डर। मैं पास ओवर कर देता हूँ या एडजर्न कर देता हूँ, आप इस बीच में रिक्विजिट्स फाइल करिए। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड। ठीक है? ये केस जिसमें आपको हमेशा बेल पर आना चाहिए, वो आपकी बेल खारिज हो जाएगी। आप ही हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? मैं अरविंद कुमार सिंह। आपके सीनियर हैं? जी सीनियर। वहाँ यहाँ अगल जी है। उनको बुलाइए। आपने इनको भेज दिया। सीनियर का काम होता है डूबते हुए को रेस्क्यू करना, और आपने तो इनको बिना स्विमिंग एक्सपीरियंस के आपने इनको समुद्र में ठेल दिया। एक्चुअली है क्या? अरे छोड़िए ना, क्या है ये, तो आपको आना चाहिए था ना। पिटिशनर से बात नहीं हो रही है तो ये ग्राउंड है। आप तो बहुत साल से प्रैक्टिस में हैं, तो ये इनको क्या सिखा कर भेजा कि वो पुराना रिक्विजिट्स फाइल किया हुआ है? नहीं, उधर इनको कहा कि पढ़ लीजिए। ये सब ठीक है, तो आप ट्रेन नहीं करेंगे अपने जूनियर को तो ये क्या लाइफ में सीखेंगे? केवल फीसी के लिए थोड़ी आपके पास आए हैं, यहाँ हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तो कोई क्लास और स्कूल तो चलता नहीं। जिनके साथ जो वकील बैठता है वो सिखाता है। अब आपको तो सिखाने नहीं है, आप तो खुद पारंगत हैं। इसीलिए आपने इनको भेजा कि कुछ बोलने जज तो बिगड़ेगा नहीं। जो करना है करिए, रिक्विजिट्स फाइल करिए, तब आइए। As prayed for on behalf of the petitioner, re-notify on छुट्टी के बाद रखते हैं।
इस बीच में आप रिक्विजिट्स फाइल करिए। रिक्विजिट्स अगर नहीं लेंगे तो ये कहिएगा कि आपने फाइल किया था। देखते हैं, आपने इनको भेज दिया। सीनियर का काम होता है डूबते हुए को रेस्क्यू करना, और आपने तो इनको बिना स्विमिंग एक्सपीरियंस के आपने इनको समुद्र में ठेल दिया। नहीं बोलिए एक्चुअली है क्या? अरे कोई छोड़िए ना क्या है, ये तो आपको आना चाहिए था ना कि सर ठीक है। फिर आप ट्रेन नहीं करेंगे अपने जूनियर को तो ये क्या लाइफ में सीखेंगे? केवल फीसी के लिए थोड़ी आपके पास आए हैं, यहाँ हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तो कोई क्लास और स्कूल तो चलता नहीं है। जिनके साथ जो वकील बैठता है वो सिखाता है।